रानी की छल का किस्सा। एक जमाने में रानी नाम की एक घुमक्कड़ कहानी वाली थी, जिसकी जुबान में मिठास और दिमाग में छल भरा था। वो गांव-गांव घूमती, लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें ठगती थी और हर जगह उसकी चर्चा होती थी। कोई उसे चतुर कहता, तो कोई ठग। उसके पास एक पुराना सा छोटा बक्स था, जिसमें वो अपनी छोटी-छोटी चीजें रखती थी। लेकिन उसका असली खजाना था उसका दिमाग, जो हमेशा नए छल रचता था। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां लोग सादा जीवन जीते थे। उसके हाथ में एक झूठा नक्शा था, जो उसने खुद एक पुरानी किताब के पन्नों से बनाया था। और वो गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें थकी थकी सी। रानी ने उससे बड़ी अदब से कहा, मुखिया जी, ये नक्शा एक खजाने तक ले जाता है। मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं यहाँ एक रात रुकना चाहती हूँ। इसे संभाल कर रखना। मुखिया ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर एक भरोसा सा दिखा और बोला, ठीक है बेटी, मेरे घर रुक जाओ। तेरा नक्शा मैं अपने संदूक में रख दूंगा। रानी दिल ही दिल में मुस्कुराई। उसने सोचा, ये बूढ़ा कितना सीधा है। उस रात जब गांव में सन्नाटा छा गया और मुखिया का घर सोया पड़ा था, रानी चुपके से उठी। चांदनी रात थी और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने नक्शा मुखिया के आंगन में एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा दिया। फिर वापस आकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने मुखिया के घर को जगाया, रानी जोर जोर से रोने लगी। मेरा नक्शा गायब हो गया। किसी ने चुरा लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? उसकी चीखें सुनकर मुखिया और गांव वाले भागते हुए आए। मुखिया का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, बेटी, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसे संदूक में रखा था। रानी ने आंसुओं का नाटक किया, हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, मेरा सब कुछ चला गया। अब मेरा क्या होगा? मुखिया शर्मिंदा था। उसने सोचा शायद उसके घर में ही कोई गलती हुई और बोला, रानी, रोना बंद कर। ये मसालों की बोरी ले लो। ये दुर्लभ मसाले हैं। इससे तेरा कुछ नुकसान पूरा हो जाएगा। रानी ने बोरी उठाई, आंखें पोंछती हुई बोली, शुक्रिया मुखिया जी। लेकिन अंदर से वो हंस रही थी। पहला शिकार उसके हाथ लग चुका था। वो मसालों की बोरी लेकर अगले गांव की तरफ चल पड़ी, जहां एक कुम्हार रहता था, जो अपने घड़े बनाने में मशहूर था। उसका घर मिट्टी से बना था और आंगन में एक भट्टी जल रही थी। रानी ने कुम्हार से कहा, भैया, मेरे पास ये मसाले हैं। ये बहुत दुर्लभ हैं। इनकी कीमत हजारों रुपये है। मैं यहाँ एक रात रुकना चाहती हूँ। इन्हें संभालना। कुम्हार ने बोरी को हाथ में लिया, उसकी खुशबू सूंघी और बोला, ठीक है रानी, तू यहाँ रुक जा। मैं इन्हें अपने आंगन में रख दूंगा। रानी ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक छुपी हुई छल थी। रात को जब कुम्हार और उसका परिवार गहरी नींद में थे, रानी चुपके से उठी। भट्टी अभी भी धीमी धीमी जल रही थी और उसने मसालों की बोरी खोली। सारे मसाले भट्टी में डाल दिए। एक तेज खुशबू उठी, लेकिन वो चुप रही। सुबह जब कुम्हार उठा, रानी फिर से रोने लगी। मेरे मसाले कहाँ गए? तुम लोगों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सहारा थे। कुम्हार घबरा गया। उसने भट्टी देखी। मसालों की थोड़ी सी खुशबू बची थी और बोला, रानी, ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। रानी ने आंसू बहाए। अब मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी लूट गई। कुम्हार शर्मिंदा हुआ। उसने अपना एक सुंदर कलश उठाया, जो उसने बड़े प्यार से बनाया था, और बोला, रानी, हमें माफ करो। ये कलश ले लो। इससे तेरा नुकसान थोड़ा कम होगा। रानी ने कलश लिया, उसकी चमक देखी और सोचा, ये मसालों से भी बेहतर है। वो कुम्हार को धन्यवाद देकर अगला शिकार ढूंढने निकली। तीसरे गांव में वो एक लोहार के घर पहुंची। लोहार का घर बड़ा था। उसके आंगन में एक भट्ठी जलती थी और लोहा पिघलने की आवाज गूंजती थी। रानी ने कलश दिखाया और बोली, ये मेरा पुराना विरासती कलश है। इसकी कीमत अनमोल है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। इसे संभालना। लोहार ने कलश देखा, उसकी बनावट से प्रभावित हुआ और बोला, ठीक है रानी, तू यहाँ रुक जा। मैं इसे अपने कमरे में रख दूंगा। रानी ने मुस्कुराकर सहमति दी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। रात को जब लोहार और उसका परिवार सो रहे थे, रानी चुपके से उठी। उसने कलश उठाया, आंगन में ले गई और एक बड़े पत्थर से तोड़ दिया।
टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने उन्हें मिट्टी में छुपा दिया। सुबह वो फिर रोने लगी। तुमने मेरा कलश तोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। अब मैं कहाँ जाऊंगी? लोहार भागता हुआ आया, टुकड़े देखे और घबरा गया। रानी, ये कैसे हुआ? हमने तो इसे छुआ भी नहीं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? लोहार शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा उसके घर में ही कुछ गलत हुआ और बोला, रानी, हमें माफ कर, ये बकरी ले जा। इससे तेरा नुकसान थोड़ा कम होगा। रानी ने बकरी की रस्सी पकड़ी। उसकी आंखों में एक विजयी चमक थी और वो सोचने लगी, अब कुछ बड़ा हाथ लगाना है। आखिर में वो एक बड़े बाजार के एक सराय में पहुंची। सराय चौड़ा था, लोगों की भीड़ थी और खाने की खुशबू हवा में थी। रानी ने सराय वाले से कहा, मेरी बकरी को संभालना, ये मेरी वफादार साथी है। मैं यहाँ एक रात रुकना चाहती हूँ। सराय वाला, एक तेज दिमाग वाला आदमी, उसकी बात सुनी और बोला, ठीक है रानी, बकरी को बाजार के पीछे बांध दो और अंदर आओ। रानी ने बकरी को बाजार के पीछे बांधा, पर उसकी नीयत खराब थी। रात के सन्नाटे में जब सराय सोया पड़ा था, उसने बकरी की रस्सी खोली और उसे बाजार में छोड़ दिया। बकरी भाग गई और रानी वापस आकर सो गई। सुबह वो जोर जोर से चिल्लाई, मेरी बकरी कहाँ है? तुम लोगों ने उसे चुरा लिया। अब मैं अकेली रह गई। सराय वाला आया। उसने रानी की आंखों में छल देखा और सोचा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोला, रानी, रोना बंद कर, ये संदूक ले लो। इसमें सोना भरा है, तुझे ये पसंद आएगा। रानी खुशी से उछल पड़ी। उसने संदूक लिया। सोचा, अब मैं रानी बन जाऊंगी। वो सराय से निकली, एक जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां पेड़ों की छाया थी और एक छोटी सी नदी बहती थी। वहां अकेला बैठकर उसने संदूक खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बोली, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर जैसे ही संदूक खुला, उसमें से बिच्छू निकले, छोटे, तेज, जहरीले बिच्छू। उन्होंने रानी को डसना शुरू किया। वो दर्द से चीखी, बचाओ, ये क्या हो गया? पर जंगल में कोई नहीं था। बिच्छुओं ने उसके हाथ पैर, चेहरे को डसा। उसका दर्द बढ़ता गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसकी सांसें थम गईं। सराय वाले ने जानबूझकर बिच्छू भरे थे, क्योंकि उसने रानी के छल को पहचान लिया था। इस तरह रानी की लालच और ठगबाजी उसकी मौत का कारण बनी और यह किस्सा गांव-गांव में फैल गया, एक सबक के रूप में कि झूठ और छल का अंजाम हमेशा बुरा होता है।